मैं हूँ आरती, संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले यहाँ पर एक वैज्ञानिकों ने शोध किया है जिसमें बताया है कि बहुत ज़्यादा प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है समुद्री स्तर पर बढ़ गया है, जिसकी वजह से समुद्री पक्षी हैं उनके स्वास्थ्य पर जो है बहुत सारे नकारात्मक हमें प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। मतलब जो है प्रजनन क्षमता से लेकर के जो है उनके दिमागी स्तर पर जो है बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, क्योंकि हम लगातार पढ़ते हैं कि प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है समुद्र के नितल से लेकर के जो है एवरेस्ट की चोटी तक जो है आपको प्लास्टिक देखने को मिल जाएगा, और एक ऐसी समस्या बन गई जिसका जो है हम निपटान नहीं कर पा रहे हैं। तो इस आर्टिकल के माध्यम से पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि कौन से समुद्री पक्षी हैं या समुद्री जीव हैं जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, उनकी बॉडी में किस प्रकार का प्लास्टिक पाया गया है और जो है उनकी बॉडी तक वो कैसे पहुंचा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लास्टिक प्रदूषण से समुद्री पक्षियों पर प्रभाव। ये प्रभाव जो है बहुत नकारात्मक है। हमने देखा है कि ह्यूमन बॉडी पर भी जो है प्रभाव पड़ रहे हैं। इवन जो अगर आप बहुत सारे शोध पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके ब्लड वेसल्स में भी प्लास्टिक दौड़ रहा है। अब आपको लगेगा वहां कैसे पहुंचा, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम यूज करते हैं जिनमें जो है माइक्रो प्लास्टिक एंड नैनो प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारी बॉडी में जो है किसी न किसी प्रकार से पहुंच रहे हैं। जैसे आप जो सनस्क्रीन लगाते हो, कॉस्मेटिक्स लगाते हो, उसमें भी प्लास्टिक के बहुत महीन कण होते हैं जो कि नगण्य आंखों से तो आप नहीं देख सकते हो, लेकिन जो है वो हमारे जलीय स्रोतों में जाते हैं, मछलियां वगैरह उनको जो है कंज्यूम करती हैं, उसके बाद जो है वो हमारी बॉडी तक पहुंचते हैं, क्योंकि हम मछलियां वगैरह खाते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से जो है प्लास्टिक जो है ह्यूमन बॉडी में भी एंटर कर गया है। तो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आज हम यहाँ पर जो इस आर्टिकल के माध्यम से पढ़ेंगे कि समुद्री जीवों पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो यहाँ पे लिखा है मल्टी ऑर्गन फेलियर हो रहा है, इसके साथ ही जो है ब्रेन डैमेज जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है उनके बीच में। एक हालिया वैज्ञानिक अध्ययन में पाया गया है कि प्लास्टिक प्रदूषण समुद्री पक्षियों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे रहा है। जिसमें अगर हम बात करें ये अध्ययन क्या है, तो विज्ञान की प्रगति जर्नल में ये प्रकाशित हुआ है, जिसमें सारी चीजों को बहुत जो है विस्तार से समझाने का प्रयास किया गया है। अब जाहिर सी बात है प्रयास किया गया है बस बताने का, तो इसके पहले जो है रिसर्च या शोध भी किया गया होगा। हम सारे जो है पहलुओं को यहाँ पर वन बाय वन कवर करेंगे। अब बात करें जो है अध्ययन का विवरण क्या है, तो तस्मानिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने क्या किया, 2022 से लेकर के 2024 के बीच में ऑस्ट्रेलिया के जो है लॉर्ड होवे द्वीप पर रहने वाले कुछ पक्षियों को एक तरीके से ऑब्जर्वेशन में रखा। उन पर जो है समुद्री जो भी वन्य जीव थे, खासकर जो है शॉर्ट टेल्ड सीयर वाटर्स जो यहाँ पर है, सीयर वाटर जो इन पर शोध किया था। उनके बच्चों को भी रखा, या जो है एडल्ट्स जो जीव जंतु थे उनको जो है वहां पर रखा, और लगातार जो है देखा कि उनकी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये सारे जो है साइड इफेक्ट्स प्लास्टिक की वजह से हैं। वैज्ञानिकों ने क्या किया, 90 दिन के एक समुद्री चूजे को चूजे को यहाँ पर अपने पास रखा, और जब उसकी बॉडी का एग्जामिन किया तो देखा कि उसकी बॉडी में 403 प्लास्टिक के टुकड़े हैं। मात्र कितने दिन का है, 90 दिन, मतलब 3 महीने का एक चूजा है, उसकी बॉडी में इतनी बड़ी मात्रा में जो है प्लास्टिक के टुकड़े मिले। अगर हम सोचे कि कोई एडल्ट है जो कि 1 साल 2 साल या 3 साल का पक्षी है, तो उसके शरीर में कितने प्लास्टिक के टुकड़े होंगे, उनका जो है मतलब उसकी तो हम गणना ही नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें तो इसके सेवन से पक्षियों में खासकर ब्रेन से संबंधित समस्याएं हो रही, तो अल्जाइमर जैसी न्यूरोजेनरेटिव डिजीज यहाँ पर हमें बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिल रही है। साथ में जो है कोशिका टूटने, बहुअंग विफलता, बहुत सारे उनके ऑर्गन्स जो है फेल हो रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं जो है प्लास्टिक की वजह से ही हमें देखने को मिल रही है। प्लास्टिक का अंतर्ग्रहण, मतलब जब प्लास्टिक जब उनकी बॉडी में जाता है तो ब्रेन डिराइव्ड न्यूरो ट्रैफिक फैक्टर्स यहाँ पर बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है उनके बॉडी में जो है लगातार जो है नकारात्मक हमें जो है साइड इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे बात करें तो BDNF जो हमारा है, कमी से संज्ञानात्मक कार्य कमजोर हो सकते हैं। जो हमारी बॉडी में ये होता है, जब ये घट जाता है तो, या जो है इसका स्तर घटता है तो हम जो है संज्ञान मतलब जो हमारा ब्रेन सेल्स जो हमारे हैं वो काम करना बहुत स्लो कर देती हैं, या जो है वो ठीक से काम यहाँ पर नहीं करती हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि उनके बॉडी पर जो है क्या क्या जो है साइड इफेक्ट्स। और एक और चीज यहाँ पर है, प्रणय प्रसंग और जो है प्रजनन क्षमता, ये जो है ये भी यहाँ पर जो है प्रभावित हो रही। किसकी वजह से, प्लास्टिक की वजह से। जिस प्लास्टिक को बनाया गया था कि मनुष्य ने जो अपनी सुविधा के लिए बनाया
बनाया था कि भाई बढ़िया मतलब एक तरीके से चीज़ है, धूप में खराब नहीं होती है, बारिश में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आग में भी जलाओ तो यहाँ पर जलता है, अदरवाइज़ जो है कई बार आप देखोगे कि आग की चपेट में भी आता है, तो जो है कई बार ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जिनको आग से भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो मतलब बिल्कुल ऐसा बनाया था कि अमर अज़र टाइप का हमने एक प्रोडक्ट बना दिया। अब ऐसा हो गया है कि वो ही हमें जो है परेशान कर रहा है, इसको हम खत्म नहीं कर पा रहे, ये हमारे लिए लगातार समस्या बन रहा है। अब बात करें जो है प्लास्टिक सेवन के प्रभाव क्या है? तो यहाँ पर लगेगा प्लास्टिक सेवन मतलब प्लास्टिक खाना है। देखो प्लास्टिक कोई जानबूझकर नहीं खा रहा है, लेकिन प्लास्टिक अब हर जगह आपको देखने को मिलेगा। इवन जो है आप देखो सब्जियाँ वगैरह भी देखते रहते होंगे, उनमें भी प्लास्टिक पॉल्यूशन दिखाई देता है, दालें वगैरह हो गई और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो भी खाने-पीने के हैं। मतलब हर चीज़ में जो है प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है और सबसे बड़ा कारण है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक मतलब ऐसा प्लास्टिक जिसको बनाया गया है और आपने एक बार इस्तेमाल किया उसके बाद फेंक दिया। जैसे आप गए कैफ़े में कॉफ़ी पी या जो भी आपने पिया, कोल्ड ड्रिंक पी, उसके लिए आपको स्ट्रॉ दिया गया। आपने उसका इस्तेमाल किया एक बार, उसके बाद कहाँ जाएगा? डस्टबिन में जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिंगल यूज़ के लिए बनाई जा रही हैं। देखिए क्या लिखा है, न्यूरोजेनरेटिव विकार यहाँ पर हो रहा है। बहुत सारे जो है साक्ष्य मिले हैं ऐसे जिसमें बताया गया है कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में जो है मोटर न्यूरॉन्स के अधःपतन का कारण ये बन रहा है, जिससे उनका दिमागी संतुलन जो है बिगड़ रहा है, मस्तिष्क को क्षति हो रही है इसके सेवन से। इसके अलावा बात करें संज्ञानात्मक कार्य, अब जब जाहिर सी बात है अगर आपका ब्रेन यहाँ पर डैमेज हो रहा है, ब्रेन को क्षति हो रही है, तो संज्ञान लेने का काम या जो भी डिसीजंस मेकिंग जो भी हमारे होते हैं सारे ब्रेन के थ्रू होते हैं, तो वो भी यहाँ पर जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं। प्रजनन क्षमता पर भी यहाँ पर असर देखने को मिल रहा है। कई बार ऐसे आर्टिकल्स आए हैं कि प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से किसी किसी प्रजाति में जो है ओनली फीमेल्स ही पैदा हो रहे हैं या जो है मेल ही पैदा हो रहे हैं या प्रजनन क्षमता उनकी बिल्कुल कम हो गई है, जिसकी वजह से उनके इंस्टिंक्ट होने का यहाँ पर खतरा सामने निकल कर के आ रही है कि अगर बच्चे ही पैदा नहीं होंगे तो ये प्रजाति जो है जल्दी ही खत्म हो जाएगी। और स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था क्या, अंगों की क्षति, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जो कि उनके यहाँ पर फेल हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पेट हो गया, यकृत हो गया, मस्तिष्क हो गया, गुर्दे पर जो है यहाँ पर बहुत बड़ा या बुरा असर हमें दिखाई दे रहा है। अब बात करें जो है प्लास्टिक क्या है, हम सबको पता है कि हाँ प्लास्टिक कुछ होता है, मतलब एक मटेरियल है जिसका इस्तेमाल करके जो है हम बहुत सारे कामों में इनका इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक एक ऐसी सामग्री है चाहे वह कृत्रिम हो या प्राकृतिक हो, जिसे नरम होने पर आकार दिया जाता है और जो है ठंडा होने पर वो सॉलिड हो जाती है और जिस आकार में भी आप बनाना चाहते हो वो बन जाती है। प्लास्टिक एक प्रकार का बहुलक है, ठीक है, याद रखिएगा बहुलक है ये, जो मोनोमर्स नामक दोहराई जाने वाली इकाइयों से बना होता है। तो बहुलक का मतलब भी होता है किसी चीज का रिपीटेशन, तो मोनोमर्स नामक एक इकाई है, उनके रिपीटेशंस की वजह से इसको हम बना पाते हैं। बहुलक एक बहुत बड़ा अणु होता है जो कई छोटे छोटे मोनोमर्स को जो है रासायनिक रूप से एक साथ जोड़कर यहाँ पर बनाया जाता है। अब यहाँ पर बात करें कि प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में कि क्या है, कैसे फैल रहा है, तो शुरुआत में क्या था कि हमने इतना सोचा ही नहीं था कि इतने बड़े स्तर पर जो है ये पोल्यूशन बढ़ेगा और इसको जो है हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं अलग अलग स्तर पर जो है राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसको जो है कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम सफल नहीं हो पा रहे क्योंकि हमने इतना कचरा कर दिया है कि जिसको समेटना अब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। देखिए लिखा है आज की दुनिया एक प्रमुख पर्यावरणीय समस्या बन गई है। प्लास्टिक पोल्यूशन जो है ये प्रदूषण तब होता है जब प्लास्टिक अपशिष्ट जल, मिट्टी, वायुमंडल में एकत्रित हो जाते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो देखो प्लास्टिक होने से समस्या नहीं, प्लास्टिक ऐसी जगहों पर हो रहा है जहां पर उसको नहीं होना। जलीय स्रोत हमारे हो गए, मृदा में हो गया या फिर जो है वायुमंडल में जो है माइक्रो या नैनो प्लास्टिक के रूप में जो है बिखरा हुआ है, जो आपके श्वास के माध्यम से जो आपके बॉडी के अंदर जा रहा है। तो ऐसी जगहों पर उपलब्ध है जिसकी वजह से हमें जो है बहुत सारे या हमारे पर्यावरण को बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ रहे हैं, जो कि यहाँ पर समस्या बन गया है। अब यहाँ पे बात करें प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या है, तो सबसे बड़ा प्रदूषण का कारण ये है कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका हम जो है निपटान ही नहीं कर पा रहे हैं। एकल यूज जो प्लास्टिक हमारी होती है, प्लास्टिक बॉटल्स हो गए, प्लास्टिक थैले हो गए या फिर जो है स्ट्रॉ वगैरह हो गए, और इसके अलावा जो है स्टार्टिंग में अगर आपने प्लास्टिक बनाया था तो आपको ये पता होना चाहिए था कि इसका निपटान करना मुश्किल है,
तो जैसे ही ये कचरे के रूप में आएगा, इसको हम अलग रखेंगे, थोड़े से नियम कानून बनाएँगे कि आप पब्लिक प्लेसेस में या जलीय स्रोतों में प्लास्टिक डंप नहीं करेंगे। अब क्या हो रहा है, हर जगह आपको प्लास्टिक देखने को मिल जाएगा, तो अवशिष्ट का प्रबंधन हम ठीक से नहीं कर पाए हैं। उसके अलावा उद्योगों और कारखानों से प्लास्टिक का अपशिष्ट जो निकलता है, जलीय स्रोतों में मिलता है या जो है मृदा को प्रदूषित कर रहा है, उसको भी हम मैनेज नहीं कर पाए हैं। समुद्री और जलीय प्रदूषण जो लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे आज पढ़ रहे हैं कि एक शोध निकाला गया है जिसमें बताया जा रहा है कि बहुत सारे समुद्री पक्षी हैं जो कि इसका शिकार हो रहे हैं और उनकी बॉडी पे बहुत नकारात्मक इफेक्ट हमें दिखाई दे रहे हैं। आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि जो है गली मोहल्ले में जो है घूमने वाली गाय या जानवर है, जब उनकी मृत्यु होती है तो उनके पेट से जो है किलो मतलब सैकड़ों किलो जो है प्लास्टिक निकलता है, जो कि वो कंज्यूम कर रही होती है समय के साथ में। अब बात करें जो है मानव जनसंख्या में वृद्धि और उपभोक्तावाद, तो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है जिसकी वजह से उपभोक्तावाद भी बढ़ रहा है। तो इन सब कारणों की वजह से क्या हो रहा है, लगातार जो है प्लास्टिक प्रदूषण जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पहले 4 लोग इस्तेमाल करते थे, अब 40,000 लोग इस्तेमाल करें, तो पहले 4 लोग कचरा फैला रहे थे, अब 40,000 जो है लोग कचरा फैला रहे। तो कचरे का प्रबंधन हम कम कर पा रहे हैं, फैला यहाँ पर ज्यादा रहे हैं। प्लास्टिक प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या है, हमें पता है पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, जलीय जीवों पर प्रभाव पड़ता है, मानव स्वास्थ्य पर जो है प्रभाव पड़ ही रहा है, जलवायु परिवर्तन में भी ये अपने स्तर पर बड़ा योगदान दे रहा है। मतलब इवन आपने कई रिसर्च यहाँ पर सामने ऐसी आई है कि नवजात बच्चा है, किसी का बच्चे का जन्म हुआ है, उसकी बॉडी में भी हमें प्लास्टिक देखने को मिल रहा है। तो ये सारी जो है आश्चर्यचकित करने वाली चीजें हैं कि कितने मतलब बारीक स्तर पर जो है ये फैल रहा है। अब यहाँ पर बात करें कि वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए क्या-क्या यहाँ पर जो है प्रावधान किए गए हैं या क्या उपाय किए गए। तो वैश्विक पहल और संधियों की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है और प्लास्टिक प्रदूषण संधि है, जो कि 2022 में जो है यूएनईए ने और जो है साथ में अन्य संस्थानों ने मिलकर तैयार किया था कि हम क्या करेंगे, 2024 तक जो है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए बाध्यकारी था। ये इम्पॉसिबल था, हम 2025 में है, प्लास्टिक प्रदूषण जो है अभी भी बना हुआ है। प्लास्टिक उत्पादन को कंट्रोल करना था, इनको उपयोग को कंट्रोल करना था, निपटान को नियंत्रित करना था कि निपटान जो है ठीक तरीके से करेंगे। इन सब के लिए जो है वैश्विक स्तर पर पहल स्टार्ट की गई थी, लेकिन हमें पता है कि फेलियर है क्योंकि 2025 में हम हैं और अभी भी प्लास्टिक प्रदूषण जो है लगातार बना हुआ है। बेसल कन्वेंशन भी हुआ था जो कि बात करता है हम क्या करेंगे, खतरनाक जो भी कचरा है, अब खतरनाक कचरे में जो है प्लास्टिक भी इंक्लूड होता है। देखिए लिखा है खतरनाक कचरे के सीमा पार आवागमन को नियंत्रित करने के लिए है। 2019 में जो है इसमें प्लास्टिक कचरे को भी शामिल किया गया, जिससे विकसित देशों द्वारा अविकसित देशों में जो डंपिंग हो रही थी, कई बार जो है बहुत बड़े बड़े देश जो है रासायनिक कचरा जो है गरीब देशों में डंप कर रहे थे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसको बनाया गया ताकि जो है आप किसी गरीब देश में जो है ऐसा प्रदूषण ना फैलाएं जा करके जो उन्होंने किया ही नहीं है। पेरिस समझौता और प्लास्टिक प्रदूषण में यहाँ पर आया था, यहाँ पर इस पे बात की गई थी कि हम प्लास्टिक के उत्पादन से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैस को जो है उत्सर्जन को जो हम कम करने का प्रयास करेंगे। प्लास्टिक उद्योग को हम क्या करेंगे, जलवायु परिवर्तन से जोड़ते हुए इसके प्रभावों को जो है कम करने की दिशा में पेरिस समझौता और जो है प्लास्टिक प्रदूषण को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें G7 G20 देशों ने भी पहल की है समय समय पर, ताकि हम जो है ओशन प्लास्टिक चार्टर्स और साथ में जो है ओसाका ब्लू ओशन विजन नामक शुरू यहाँ पर पहले की गई थी कि हम जो है प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करेंगे, कम करेंगे या कंट्रोल करने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। इसमें जो है देखो नाम यहाँ पर है ओशन है, ठीक है, यहाँ पर भी ओशन, तो इसका मतलब है कि इन दोनों संस्थाओं ने या दोनों ग्रुप्स में मिलकर जो है एक चीज को टारगेट किया था कि समुद्रों में प्लास्टिक प्रदूषण को हम 2050 तक जो है शून्य करने का लक्ष्य जो है इन्होंने रखा है। तो बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय प्रयास हो गए। अब हम यहाँ पे बात करें अगर कि भारत ने क्या पहल की, तो आपने बहुत बार सुना होगा प्रधानमंत्री जी के मुंह से कि हम जो है सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करेंगे या प्लास्टिक के उत्पादन को कंट्रोल करेंगे, उसका निस्तारण भी सही समय से सही तरीके से करेंगे। लेकिन जो है अभी भी है सिंगल यूज प्लास्टिक आपको मार्केट में बिकता हुआ दिख जाएगा। मतलब जो है जो भी यहाँ पर मुहिम चलाई गई थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई। 2022 में जो है एकल उपयोग प्लास्टिक जो है प्रतिबंध लगाया गया, कई जगहों पर प्रतिबंधित है, फिर भी लोग खरीदते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई थी। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये बोला गया था कि
जो भी कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, अगर वो प्लास्टिक प्रदूषण फैला रही है, तो उस जितना आपने प्लास्टिक का उत्पादन किया है, उतने को निपटान करने की ज़िम्मेदारी जो है आपकी बनती है, तो इसको हम बोलते हैं, ठीक है? तो अलग-अलग स्तर पर बहुत सारे अभी तक प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन हम फिर भी सफल नहीं हुए हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनकी भूमिकाएँ तो एलन मैकआर्थर जो है फाउंडेशन, ये भी जो है प्लास्टिक न्यू प्लास्टिक इकोनॉमी को लेकर जो है इन्होंने बात करी थी। और ओशियन का कंजर्वेंसी जो है, इसने भी यहाँ पर प्लास्टिक को लेकर बात कही थी कि यहाँ पे क्या था कि हर साल जो है इंटरनेशनल जो है कोस्टल क्लीन अप का आयोजन किया जा रहा था, ताकि जो है समुद्र तट जो भी है, अगर वहां पर प्लास्टिक इकट्ठा है, प्लास्टिक प्रदूषण है, तो उसको हम क्लीन कर पाए या उसको जो है कम कर पाए। इसके अलावा जो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर जो नेचर है, उसने भी यहाँ पर जो है, देखो नाम में ही नेचर है, तो ये चाहते हैं कि भाई नेचर को प्रोटेक्ट कर पाए किसी भी तरीके से। अगर जो है प्लास्टिक प्रदूषण की वजह से हमारा नेचर प्रभावित हो रहा है, तो उसके लिए भी जो हम इन्होंने चलाया था नो प्लास्टिक इन नेचर अभियान। किसने चलाया था? WWF ने। ये सारे अभियान आपको याद रखने हैं, क्योंकि कब प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा हमें नहीं पता है। तो ये हमने पढ़ा प्लास्टिक के बारे में कि प्लास्टिक की वजह से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, कहाँ से शुरू हुआ था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है क्या प्रयास किए गए हैं, भारत ने क्या प्रयास किए, ये सारा हमने जो है इस छोटे से आर्टिकल के माध्यम से पढ़ा है। अब एक प्रश्न हमारा इसी से संबंधित पूछ रहा है, हालिया अध्ययन के अनुसार समुद्री पक्षियों पर प्लास्टिक प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ सकता है या पड़ रहा है? तो पहला है अंग फेल हो सकते हैं, मस्तिष्क को नुकसान हो सकता है, या जीवन प्रत्याशा कम हो सकती है, या जो भी हमने 3 विकल्प ऊपर देखे, उपरोक्त सभी। आपको जो है इसका सही उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। मुझे लगता है बहुत आसान है, इसको गलत आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो ये छोटा सा आर्टिकल हमने पढ़ा है प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में, साथ में जो है इसके प्रभावों को भी हमने देखा है। तो आई होप ये आर्टिकल आपके लिए मददगार रहा होगा और समझ में भी आया होगा। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स है वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।